Hello friends, today I will teach you file system. In operating system, in file system we cover the following points: generally file concepts, access methods, directory structures and protections. Like the first one is file concept. बेसिक कंसेप्ट क्या, व्हाट इज़ अ फाइल. ठीक है, फाइल जो है बेसिकली इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, contiguous logical address spaces. There are number of types. फाइल टाइप बेसिकली फाइल जो है, ठीक है, डेटा फाइल्स है इन विच इट कलेक्ट्स न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, बाइनरी फाइल्स एंड प्रोग्राम फाइल्स. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइल स्ट्रक्चर, ठीक है, फाइल स्ट्रक्चर क्या है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स और बाइट्स. तो इसमें तो कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर यूज़ नहीं हो रहा है. सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन्स लाइंस, फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ. ठीक है, इट मीन्स कि रिकॉर्ड का जो है वो या तो फिक्स लेंथ हो सकता है, कंप्लीट लाइन हो सकती है, या वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड हो सकते हैं जिसमें लेंथ जो है वो वेरी करती है. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं फाइल में, रीलोकेटेबल लोड फाइल्स जिसकी लोकेशंस जो है वो चेंज होती हैं, डायनेमिक लोकेशंस. कैन साइमुलेट लास्ट टू विद द फर्स्ट मेथड बाय इंसर्टिंग अप्रोप्रिएट कंट्रोल कैरेक्टर्स. हु डिसाइड्स द फाइल स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम और द प्रोग्राम जिसमें फाइल जो है वो क्रिएट हो रही है. देयर आर नंबर ऑफ फाइल एट्रीब्यूट्स. द फर्स्ट वन इज नेम. अगर हम फाइल की बात करें तो फाइल हैज़ टू नेम, वन इज़ प्राइमरी और अदर इज़ सेकेंडरी फाइल नेम. प्राइमरी और सेकेंडरी इज सेपरेटेड बाय द डॉट. द सेकेंडरी नेम इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल. लाइक नेम, ओनली इंफॉर्मेशन कैप्ट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. नेम जो है फाइल को स्टोर कर रहे हैं नेम से. वी आर गिवन द प्राइमरी नेम एंड द सेकेंडरी नेम specify the type of file. Type is needed for the system that support the different types like .c file, .dat file for data file, .binary file, document file. टेक्स्ट फाइल के लिए जैसे .txt, दैट इज़ द एक्सटेंशन और टाइप ऑफ द फाइल. लोकेशन दैट स्पेसिफाई द पॉइंटर टू फाइल लोकेशन ऑन डिवाइस. Size, that means the how much space that occupy in the disk, current file size. Protection controls who can do reading, writing or executing the file. How to protect that? To give the privileges to different users. Time, date and user identification, data for protection, security and uses monitoring. Information about file are kept in the directory structure which is maintained on the disk. डिस्क पर हम डायरेक्टरीज और फोल्डर को स्टोर करते हैं और फोल्डर में फाइल स्टोर होती है जिसमें इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर्ड है. देयर आर डिफरेंट फाइल ऑपरेशंस: क्रिएट, राइट, रीड, रीपोजिशन, डिलीट, ट्रंकेट, रीनेम, ओपन एंड क्लोज. दीज ऑल आर द फाइल ऑपरेशंस. When we create a file or new file is created, we are giving the name of the file, that means the creation. If we are writing to the file, write the content to the already defined file, already created file, that means we are writing. Read, that means we are reading the content that is already been created. Reposition within the file, दैट मीन्स वी चेंज द करंट पॉइंटर पोजिशन इन द फाइल. ठीक है, जैसे सीक के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं करंट पोजिशन ऑफ द फाइल और उसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं, रीपोजिशन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डिलीट. इफ़ यू आर डिलीटिंग द फाइल. ट्रंकेट, दैट मीन्स वी ट्रंकेट द फाइल रिमूविंग द एक्स्ट्रा स्पेसेस. ओपन, that means search the directory structure on the disk for the entry and move the content of entry to memory. फाइल को सर्च करेगा पर्टिकुलर जिसे हमें ओपन करना है मेमोरी में और उसके कंटेंट को डिस्प्ले करना. क्लोज द फाइल, दैट मीन्स मूव द कंटेंट ऑफ एंट्री इन मेमोरी
two directory structures on disk. Next, file types. There are number of type of files like executable files, object files, source code, batch, text, word, library, print, archive. There are some names and extension we specify in the file. Name is the primary name, as we are earlier discussed. Extension is the type of the file. Usual extension in executable like .exe, that means we are using the executable file. In case of object file, obj is the extension. Source file, if we are using C, like .c is the extension of C. ऐसे ही बैच के लिए .bat, टेक्स्ट के लिए .txt और डॉक्यूमेंट फाइल दैट इज .doc. There are number of file types and their extensions and functions are specified in the given table. Next, now the next topic is access method. There are three type of access method: sequential access, direct access and index sequential access. Right, the first one is sequential access. Sequential name itself specify what is the mean of sequence. Sequence means one by one. ठीक है, तो एक्सेस मेथड सिक्वेंशियल के में क्या होगा, वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस जो है वो रीड होती हैं फाइल में. रीड नेक्स्ट, राइट नेक्स्ट, रीसेट, नो रीड आफ्टर द लास्ट राइट, देन अगेन री राइट. ये सब सीक्वेंस में चलेगा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. इंस्ट्रक्शंस अगर हम रीड कर रहे हैं फाइल की तो रीड नेक्स्ट, रीड नेक्स्ट, रीड नेक्स्ट. क्लियर? राइट कर रहे हैं तो राइट नेक्स्ट, वन आफ्टर द अदर इन अ सीक्वेंस मैनर में ये एक्सेस चलेगा. सेकेंड वन इज़ डायरेक्ट एक्सेस. डायरेक्ट एक्सेस में हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को ज़रूरी नहीं बिगनिंग से रीड करें, इन बिटवीन पोजीशन सेट करके उसे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उस रिकॉर्ड को. रीड एन, एन इज़ अ नंबर ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, जिसे हम रीड कर रहे हैं या हम राइट कर रहे हैं. पोजीशंस, पर्टिकुलर करंट पोजीशन टू एन. हमें अगर रिकॉर्ड्स को रीड करना है एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को, तो रीड नेक्स्ट करके हम उन रिकॉर्ड्स को रीड कर सकते हैं. एन जो है दैट इज़ द रिलेटिव ब्लॉक नंबर, दैट इज़ द डायरेक्ट एक्सेस. Third one is index sequential. Index sequential is the basically the combination of two, sequential and direct. जैसे एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास बुक है और बुक के अंदर हमें रीडिंग करनी है तो हम डायरेक्टली कैसे रीड कर सकते हैं और सिक्वेंशियली कैसे रीड करते हैं. थर्ड वन इज़ इंडेक्स सिक्वेंशियल. तो हम इंडेक्स सिक्वेंशियल का यूज़ करेंगे. इंडेक्स के अंदर क्या है, बुक के अंदर जब हम इंडेक्स को देखते हैं तो इंडेक्स जब हम रीड करते हैं तो वो सीक्वेंस के अंदर स्पेसिफाई होती है विद द गिवन पेज नंबर्स. राइट, सपोज मुझे चैप्टर थर्ड रीड करना है तो थर्ड चैप्टर किस पर्टिकुलर पेज से स्टार्ट है. सपोज 90 पे थर्ड चैप्टर स्टार्ट है तो 90 पर हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज़ इंडेक्स सिक्वेंशियल, डायरेक्ट एक्सेस. It is the combination of sequential access and direct access both. Third next topic is directory structure. अब basically directory जो है that is a collection of files, collection of nodes containing the information about all the files. Directory को यहाँ पे सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, फाइल्स को, ठीक है, स्क्वायर से. फाइल 1, F1, F2, F3, F4, Fn. Both the directory structures and file reside in disk. Backup of these two structures are kept on tape. तो किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज पर हम इसका बैकअप स्टोर करते हैं, डायरेक्टरी और फाइल्स का. डायरेक्टरीज के अंदर हम फाइल्स को स्टोर करते हैं लाइक अ फोल्डर. तो डायरेक्टरी यूज़ होती है और उस फोल्डर में हम फाइल्स को स्टोर कर रहे हैं. इंफॉर्मेशन एंड इन अ डिवाइस डायरेक्टरी, नेम स्पेसिफाई करते हैं, टाइप, एड्रेस, करंट लेंथ,
मैक्सिमम लेंथ, डेट लास्ट एक्सेस, डेट लास्ट अपडेटेड, ओनर आईडी, प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी डायरेक्टरी से रिलेटेड स्पेसिफाई की जाती है। नेक्स्ट, ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द डायरेक्टरी, लाइक इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ फाइल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्टरी और ड्राइव, तो हम सर्च यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सर्च कर सकते हैं किसी भी डायरेक्टरी में, क्रिएट कर सकते हैं एक फ़ाइल को डायरेक्टरीज़ के अंदर, न्यू फाइल स्टोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं फाइल्स को, लिस्टिंग कर सकते हैं हाउ मेनी फाइल्स आर क्रिएटेड इन दैट डायरेक्टरी, रीनेम अ फाइल, फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं, ट्रेवर्स द फाइल सिस्टम, फाइल को हम ट्रेवर्स कर सकते हैं। ट्रेवर्स का मीन होता है प्रोसेस करना फाइल कंटेंट्स को। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज द डायरेक्टरी। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एफिशिएंसी, लोकेटिंग अ फाइल क्विकली, नेमिंग, दैट मीन्स इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़र, टू यूज़र्स कैन हैव सेम नेम फॉर डिफरेंट फाइल्स। अगर फाइल डिफरेंट है तो सेम नेम से हम उनको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यूज़र्स जो हैं वो डिफरेंट होना चाहिए। सेम फाइल कैन हैव सेवरल डिफरेंट नेम्स, ठीक है। एक ही फाइल को हम डिफरेंट नेम के से स्टोर करके उसकी कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ द नेमिंग। ग्रुपिंग, लॉजिकली ग्रुपिंग ऑफ फाइल्स बाय प्रॉपर्टी, लाइक सिमिलर काइंड ऑफ फाइल्स का हम ग्रुप क्रिएट करते हैं। ऑल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस लाइक पीपीटी फाइल्स, ऑल गेम्स, ऑल पास्कल प्रोग्राम्स, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है तो इनका हम लॉजिकली ग्रुप कर सकते हैं इन फाइल्स को, ठीक है। दिस इज द ऑर्गेनाइज, हाउ टू ऑर्गेनाइज द डायरेक्टरी। नाउ द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, द फर्स्ट वन इज सिंगल लेवल डायरेक्टरी। इट मीन्स सिंगल डायरेक्टरी फॉर ऑल द यूजर्स। जितने भी यूज़र हैं उनके लिए एक ही डायरेक्टरी लेवल है और उन डायरेक्टरीज में फाइल स्टोर है। ये सबसे सिंपल तो है, लेकिन इसमें कई प्रॉब्लम्स और कई इश्यूज़ हैं। द फर्स्ट वन इज़ नेमिंग प्रॉब्लम और सेकंड इज़ ग्रुपिंग प्रॉब्लम। इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेमिंग एंड ग्रुपिंग, तो लॉजिकली हम ग्रुप नहीं कर सकते हैं और इट इज़ कंटेनिंग द नेमिंग प्रॉब्लम means two user can have same name for different files or the same file can have the several different name. It is not possible in that case. यहाँ पे डायरेक्टरी लाइक जैसे कैट है तो कैट के अंदर फाइल स्टोर है, ऐसी नेक्स्ट डायरेक्टरी में, तो ये सब यूज़र्स के लिए सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसमें सेपरेशन है यूज़र वाइज, ईच यूज़र has their separate directory structure, ठीक है। separate directories for each user. It is called master file directory, user 1 2 3 and 4. user file directories, इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है यूज़र 1 के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज जो है वो स्टोर्ड है। तो ये क्या हो गया? टू लेवल, फर्स्ट लेवल फॉर मास्टर, सेकेंड लेवल फॉर यूज़र फाइल डायरेक्टरी। इसके अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं पाथ नेम, लाइक हमें फाइल एक्सेस करनी है कैट ऑफ द यूज़र 1, तो यूज़र 1/cat, राइट। दिस इज़ द पाथ नेम। कैन हैव द सेम फाइल नेम फॉर डिफरेंट यूज़र। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन दैट केस कि यूज़र 1 में एक फाइल है और सेम फाइल यूज़र 2 में, यूज़र 3 में और यूज़र 4 में भी पॉसिबल है, लाइक ए इज़ अ डायरेक्टरी जो यूज़र 1 में भी है, 2 3 और 4 में भी है। इसलिए इसमें सर्चिंग जो है वो इफ़िशियंट है, इफ़िशियंटली सर्च कर सकते हैं, बट नो ग्रुपिंग कैपेबिलिटी, ग्रुप्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर्स इज़ अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, रूट टू टॉप टू बॉटम, ठीक है। एक हायरार्की है, रूट नोड, देन अगेन सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, कुछ फाइल स्टोर है, अगेन सब डायरेक्टरीज। इस तरह एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स जो है वो क्रिएट होता है डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज और फाइल्स का। ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज इफिशिएंट सर्चिंग, ग्रुपिंग कैपेबिलिटी, करंट डायरेक्टरी और वर्किंग डायरेक्टरी। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ।
एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव दो टाइप के पाथ होते हैं। एब्सोल्यूट मीन्स बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, रूट नोड से नेक्स्ट लेवल, जैसे एक यूआरएल होता है ना कंप्लीट पाथ, ऐसे ही एक कंप्लीट पाथ होगा, रूट नोड से स्टार्ट होगा। करंट पाथ जो है वो करंट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है, करंट डायरेक्टरी से एक्सेस करते हैं, दैट इज रिलेटिव पाथ। क्रिएटिंग अ न्यू फाइल इज डन इन करंट डायरेक्टरी, क्रिएट कर सकते हैं कोई भी न्यू फाइल इन द करंट डायरेक्टरी। डिलीट कर सकते हैं इसमें ट्री में, डिलीट के लिए रिमूव डायरेक्टरी और फाइल। क्रिएटिंग अ न्यू सब डायरेक्टरी, दैट मीन्स MKDIR, मेक डायरेक्टरी, that is done in the current directory. If in current directory like spell mail, it create directory, make directory, count, तो count जो है वो mail के अंदर create हो जाएगा। If we are deleting the mail, it means deleting the entire subtree rooted by the mail, तो जितने भी मेल के अंदर हमारे सब ट्रीज हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम पेरेंट नोड को ही डिलीट कर रहे हैं तो उसके सब नोड्स जितने भी हैं, उसके चिल्ड्रंस जितने भी हैं, वो सब डिलीट हो जाएंगे ट्री स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज एसाइक्लिक। नेम एसाइक्लिक मीन्स देयर इज नो साइकिल एंड हैव द शेयर्ड सब डायरेक्टरीज एंड फाइल। अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, उनमें फाइल जो है वो शेयर्स नहीं है। एक यूज़र के अंडर जो फाइल है वो यूज़र 2, यूज़र 3, 4 सबके अंडर सेम फाइल हम स्टोर कर रहे हैं, तो वो फाइल जो है वो अलग अलग सेपरेट स्पेस कंज्यूम कर रही है। तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम उस फाइल को एक ही लोकेशन पे स्टोर करते हैं, दैट इज़ अ शेयर्ड लोकेशन, और वो सब यूज़र्स उस एक लोकेशन को सर्च करेंगे फॉर द बेटर मेमोरी मैनेजमेंट। लाइक यहाँ पर एक फ़ाइल है, काउंट के अंदर एक फ़ाइल स्टोर है काउंट डायरेक्टरी में, तो वो फाइल जो है, ठीक है, वो दोनों सब डायरेक्टरीज एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज़ अ शेयर्ड फाइल। इट इज़ कॉल्ड एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज। ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे लिस्ट में फाइल है और ऑल में जो फाइल है दैट इज़ द शेयर्ड फाइल। तो शेयर्ड सब डायरेक्टरीज और शेयर्ड फाइल यहाँ पे यूज़ होगी। एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज में 2 डिफरेंट नेम्स, इफ डिलीट लिस्ट, डेंगलिंग पॉइंटर्स। यहाँ पे हम अगर कोई भी फाइल डिलीट करते हैं, कोई भी लिंक डिलीट करते हैं, तो वो डेंगलिंग पॉइंटर्स जनरेट होते हैं। इसके लिए हमें काउंटर यूज़ करना होता है कि कितनी बार हम फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, और उतने लिंक हमें ब्रेक करने पड़ेंगे, डिलीट करने पड़ेंगे। जब काउंटर हमारा 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, इट मीन्स दैट सब डायरेक्टरी इज़ नॉट शेयर्ड एट ऑल, तो उस फाइल को या सब डायरेक्टरी को हम डिलीट कर सकते हैं। जनरल ग्राफ डायरेक्टरी दैट इज़ अ साइक्लिक, ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ ग्राफ है इसका मतलब यहाँ पर हम साइक्लिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। शेयर्ड तो है ही, शेयर्ड के साथ साथ एक साइकिल भी जनरेट हो रही है, लाइक अ बुक। बुक के अंदर AVI इज़ अ सब डायरेक्टरी और AVI अगेन अटैच विद द बुक। दिस इज़ द जनरल ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। एंड काउंट इज़, काउंट को शेयर कर रहे हैं बाय द शेयर्ड फाइल सिस्टम। How do we guaranteed no cycles? Allow only links to file, not sub directories. तो फाइल्स के साथ लिंक क्रिएट करते हैं, सब डायरेक्टरीज के साथ नहीं करते हैं। गार्बेज कलेक्शंस, तो जितने भी हमारी फाइल्स जो यूज़ नहीं हो रही उनको मार्क करते हैं, किनके लिंक्स क्रिएटेड हैं उनको मार्क करेंगे, फिर उनको डिलीट करते हैं। एवरी टाइम अ न्यू लिंक इज़ एडेड, यूज़ अ साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ ओके और नॉट। तो हर एक लिंक के लिए रिकॉर्ड रखने के लिए जितने भी लिंक्स फाइल के साथ क्रिएटेड होंगे, ठीक है, उन्हें हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मीन्स फाइल ओनर और क्रिएटर शुड बी एबल टू कंट्रोल व्हाट कैन बी डन और बाय whom, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ एक्सेस टाइप्स, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, अपेंड, डिलीट और लिस्ट। दीज ऑल आर द एक्सेस टाइप्स। हम फाइल को रीड कर रहे हैं, दैट मीन्स अ रीड, ठीक है, और अगर सिर्फ रीड की परमिशन है यूज़र को एक्सेस की,
तो सिर्फ रीड कर सकते हैं वो पर्टिकुलर यूज़र्स, दे कांट डू राइट और एग्जीक्यूट। सिमिलरली अगर राइट परमिशन है तो यूज़र राइट कर सकता है और रीड भी। एग्जीक्यूशन परमिशंस, अपेंड मीन्स ऐड द कंटेंट टू द एंड। डिलीट की परमिशन है या लिस्टिंग की परमिशन है। दीज ऑल आर द टाइप ऑफ एक्सेस। एक्सेस लिस्ट एंड ग्रुप्स, देर आर नंबर ऑफ एक्सेस मोड्स, रीड, राइट और एग्जीक्यूट, 3 क्लासेस ऑफ यूज़र्स। ठीक है, तो यूज़र की क्लासेस यहाँ पे क्रिएट होती है। एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं हम, ओनर एक्सेस है, दैट नंबर इज 7, रीड के लिए R, W राइट के लिए और X एग्जीक्यूट के लिए। तो तीनों की वैल्यू 1 होगी। इट मीन्स कि ओनर जो है उनको तीनों की परमिशन है, दे कैन रीड, राइट और एग्जीक्यूट। ग्रुप एक्सेस, दैट नंबर इज 6, दैट मीन्स रीड, राइट, एग्जीक्यूट में तीनों की परमिशन नहीं है ग्रुप को। 6 नंबर है, 110 मीन्स रीड और राइट की परमिशन है बट दे कांट एग्जीक्यूट। पब्लिक एक्सेस, इट इज़ 1 मीन्स रीड, राइट और एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूशन में 1 है, इट मीन्स इट हैज़ द परमिशन टू एग्जीक्यूट द फाइल बट कैन नॉट रीड और राइट। आस्क द मैनेजर टू क्रिएट अ ग्रुप और यूनिक नेम एंड ऐड सम यूजर्स टू द ग्रुप। तो ग्रुपिंग करते हैं तो यूनिक नेम असाइन करते हैं ग्रुप को, सम यूज़र्स आर एडेड इन दैट ग्रुप। कुछ यूज़र्स को उस ग्रुप में हम ऐड करते हैं। देन गिव द परमिशन टू द डिफरेंट यूज़र्स। उन यूज़र्स को प्रिविलेजेस ग्रांट की जाती है, परमिशन ग्रांट की जाती है कि क्या एक्सेस कर सकते हो। लाइक, thank you students, you all have to go through this lecture and try to understand the concept of file.